6 बजे उठने के बाद 6:30 पे मैं निकल गया जिम के लिए। आज दिन में 2 बार जिम जाना हुआ था। ये सुबह वाले जिम की वीडियो है जो रिकॉर्ड करी थी मैंने। स्टार्टिंग में करे कुछ वही वार्म अप शॉर्म पुशअप पुल अप एंड ऑल। आज है 19 जून। आज थर्सडे है। थर्सडे को रहता है लेग्स वाला दिन। स्टार्टिंग में फ्री स्क्वाट्स मारे, देन लेग प्रेस, थोड़ा सा वेट और बढ़ा दिया जाए। 210 के वेट से मारा है लास्ट सेट लेग प्रेस का। देन एक दो एक्सरसाइज और करने के बाद रनिंग करते हुए मैं आ गया हूँ पीजी में रूम पे। देन आई टेक शावर एंड ऑल। सो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल मैं बैठ गया फिर रीडिंग करने। टॉपिक अभी वही चल रहा है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड एंड इट्स टाइम फॉर ट्रेडिंग मैन। जो लोग रोज रोज देख रहे हैं उनके लिए तो बोरिंग हो गया है कि भाई आप जिम जा रहे हो, आप दुनिया भर की चीजें कर रहे हो, रीडिंग वीडिंग कर रहे हो, फिर ट्रेडिंग पे बैठ जा रहे हो रोज 1-2 घंटे। तो मांगड़ा वही सेम चीज क्या नहीं ब्रदर। सेम चीज मेरे को भी फील हो रही है कि वही सेम चीज मैं रोज बना रहा हूँ, सेम वीडियो रोज बना रहा हूँ। मतलब कोई चेंजेस है ही नहीं वीडियो के अंदर। ट्रेडिंग करी 1-8 घंटे, फिर भाई सो गए, ब्रेक लिया, कॉफी वॉफी पीने चले गए, देन अगेन वापस ट्रेडिंग पे बैठ गए। आई वाज थिंकिंग कि अल्टरनेट डे वीडियो बनाता हूँ मैं, क्या ज्यादा बोरिंग भी नहीं होगा, हर 2 दिन के अंदर वीडियो आएगी तो इंटरेस्ट भी आएगा। देख थोड़ी देर के लिए अभी मैंने एक ब्रेक, और भाई की अभी भी ट्रेनिंग चल रही है। बाहर वॉक करने निकल गए। जब से बारिश वारिश हो रखी दिल्ली नोएडा में, मौसम थोड़ा सा अच्छा हो रहा है, नहीं तो मौसम तो यहाँ का लुल है। जिस चीज का इंतजार था वो 3-4 घंटे देने के बाद अब मिला। यहाँ पे मिला शानदार सा मार्केट। दोनों भाई ने एक ट्रेड किया और बस आज का टारगेट पूरा हो गया। शाम का मौसम बढ़िया हो रहा है तो बाहर चक्कर मारने चले गए। नोएडा के अंदर छोटी छोटी बात पे पंगा होता ही रहता है, तो पुलिस आ रखी है यहाँ पे, एक दुकान वाले की रिमांड लगा रही है। अब अगर मैं बात करूँ लर्निंग ऑफ द डे, छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं जो तुम्हें जिंदगी में आनी चाहिए। अगर कहीं से नहीं सीखी तो मैं चीज ये रिमाइंड करवा दे रहा हूँ, हाईलाइट कर दे रहा हूँ। यू मस्ट हैव द आर्ट ऑफ फॉरगिविंग मैन। माफ करने की कला कह सकते हो इस चीज। गुरुदेव तुम्हारे साथ किसी ने बहुत ज्यादा बुरा कर दिया, तुम्हारे दिमाग की, तुम्हारे इमोशन की, तुम्हारी फीलिंग की एस्थेसी कर दी। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे से लड़ाई कर ली, तुम्हारे बंदे ने, तुम्हारी बंदी ने, तुम्हारे हस्बैंड ने, वाइफ ने, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें बहुत ज्यादा डांटा है, बहुत बुरा भला कहा है, तुम्हारे दिमाग की एस्थेसी करके रख दी। क्या हुआ? मर थोड़ी गए, कुछ नहीं हुआ। माफ कर दो मेरे भाई। 1-2 दिन बात मत करो, साइलेंस रहो। पावर ऑफ साइलेंस भी तुम्हें आनी चाहिए, साइलेंस रहने की पावर आनी चाहिए। अगर किसी ने कुछ कहा है तुम्हारे से, अगर किसी ने कुछ बोला है तुमसे, तो 1-2 दिन साइलेंस रहो, शांत रहो, कुछ मत बोलो। ये भी एक अपने आप में पावर है। देन इसके बाद सामने वाले से जाके आप खुद से बात कर लो, जैसा भी है, अच्छा है, बुरा है, जो भी था, गाली बक दी, कुछ भी कर दिया, हर्ट कर दिया, फीलिंग्स की एस्थेसी कर दी, दिमाग की एस्थेसी कर दी, इमोशन की एस्थेसी कर दी। क्या किया? मार थोड़ी डाला तुम्हें, चाकू मार दिया गया तुम्हारे पेट में, कुछ ही नहीं हुआ मेरे भाई। टेम्परेरी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें। टाइम के साथ तुम भी मर जाओगे और सामने वाला भी मर जाएगा। धरी के धरी रहेगी तुम्हारी खुन्नस, तुम्हारी नेगेटिविटी, जो सामने वाले के लिए हेट था तुम्हारे दिमाग के अंदर, बस वो रखा रह जाएगा। गुरुदेव लकड़ियों में जल के गायब हो जाओगे, कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं किसी को ज़्यादा खुन्नस करता ही नहीं हूँ, मैं माफ़ कर देता हूँ, मैं फॉरगिव कर देता हूँ। तूने मेरे साथ गलत किया, कोई बात नहीं, भगवान तेरे लिए अच्छा करेगा, बहुत अच्छा करेगा, तेरे लिए और अच्छा करेगा। तूने मेरे साथ जितना बुरा किया, भगवान तेरे साथ उतना ही अच्छा करेगा। सामने वाले के लिए ऐसी फीलिंग्स होनी चाहिए। ये अपने आप में एक पावर है। किस बात की खुन्नस रख रखी है तुमने? सामने वाले के लिए किस बात का हेट रख रखा है? सामने वाले ने तुमसे कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया, कुछ भी हो गया, XYZ, क्या फ़र्क पड़ रहा है मेरे भाई? माफ़ कर, आगे बढ़। ज़िंदगी में किस बात की खुन्नस लेके बैठना है? किसी से लड़ाई हो गई, किसी ने कुछ बोल दिया, घर वालों ने बोल दिया, नहीं, बात नहीं कर रहे हैं लोग, सालों तक बात नहीं कर रहे हैं, महीनों तक बात नहीं कर रहे हैं, हफ्ते तक चूतियों जैसे लड़ रहे हैं, खुन्नस खा के बैठे हुए हैं। क्या होना है? कुछ नहीं होना। तुम भी मर जाओगे, सामने वाला भी मर जाएगा, तुम्हारी खुन्नस धरी रहेगी तुम्हारे दिमाग के अंदर, और सामने वाला भी चूतिया, तुम उससे बड़े वाले चूतिया, दोनों आपस में बात नहीं कर रहे। अगर बीच में कोई गड़बड़ है तो मेरे भाई चीज़ों को सॉर्ट करो, उसको थोड़ा नॉर्मल करो। अपने दिमाग में किसी के लिए हेट मत रखो, किसी से खुन्नस मत रखो, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, किसी के लिए बुरा नहीं करना, माफ़ करो और आगे भाई। मैं इतने लोड पालता ही नहीं हूँ, मैं ज़िंदगी में इतने लोड झेलता ही नहीं हूँ। किसी ने कुछ बुरा कर दिया मेरे साथ, मेरी फीलिंग चोट दी, मेरे दिमाग चोट दिया, मेरी हर एक चीज़ की एस्थेसी करके रख दी। मैंने कहा ठीक है, जा, माफ़ किया, भगवान तेरे साथ अच्छा करेगा। तूने अगर मेरे साथ बुरा रिएक्ट किया तो गॉड ब्लेस यू, भगवान तेरे साथ अच्छा करेगा। तूने जितना बुरा किया उतना डबल अच्छा करेगा, तेरे लिए सब अच्छा हो, गॉड विल ब्लेस यू मैन। तो ऐसी वाली फीलिंग होनी चाहिए सबके लिए मेरे भाई। किसी के लिए खुन्नस नहीं रखनी, किसी के लिए नेगेटिविटी नहीं रखनी दिमाग के अंदर, किसी के लिए बुरा भला नहीं सोचना। बात सॉर्ट करो और आगे बढ़ो भाई। किसी के लिए लड़ाई झगड़े नहीं करना। मैं देख रहा हूँ कि भाई यहाँ पे लोग बात नहीं कर रहे हैं, सालों बात नहीं कर रहे हैं, महीनों बात नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक कर दिया, बात नहीं कर रहे हैं, फ़ोन फोड़ दिया, गुस्से में तोड़ रहे हैं चीज़ें। कि क्या मतलब है? अगर तुम इंसान हो तो तुम्हें 2 चीज़ आनी ही चाहिए। पहली चीज़ पावर ऑफ साइलेंस, थोड़ा शांत रहना सीखो, हर चीज़ पे रिएक्शन नहीं देना, हर चीज़ पे बकर नहीं करना, किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करना। दूसरी चीज़ आर्ट ऑफ फॉरगिविंग, माफ़ करना सीखो मेरे भाई। कभी कभी इंसान गलत नहीं होता, सिचुएशंस गलत हो जाती हैं, कंडीशंस गलत हो जाती हैं। किसी भी इंसान के लिए, भले वो तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो, किसी के लिए नेगेटिविटी नहीं रखनी, किसी के लिए खुन्नस नहीं रखनी इस दिमाग। तो भाई एक बार माफ़ करके देखो, इंसान को माफ़ करके देखो,
देखो, सिचुएशंस को माफ़ करके देखो, लोगों को माफ़ करके देखो। किसी के लिए नेगेटिविटी दिमाग के अंदर मत रखो, क्योंकि अगर फ्री माइंड से तुम काम करोगे तो वो काम बहुत अच्छे से होगा। गुरुदेव, काहे के लिए किसी के लिए खुन्नस रखना मेरे भाई, काहे के लिए नेगेटिविटी रखना, काहे के लिए दिमाग में एक छोटी सी चीज़ ही क्यों रखना नेगेटिव है तुम्हारे पास। अगर तुम माफ़ करने की तुम्हारे पास कला है, तुम्हारे पास आर्ट है माफ़ करने का, तो अपने आप में तुम्हारे पास एक सुपर पावर है मेरे भाई। आपने माफ़ कर दिया, सामने वाला जैसा भी हो आपने माफ़ कर दिया, बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप। फर्स्ट थिंग, यू मस्ट नो द पावर ऑफ साइलेंस। साइलेंस रहना सीखो थोड़ा सा लाइफ में। और दूसरी चीज़, चीज़ों को माफ़ करना सीखो, लाइफ में आगे बढ़ना सीखो, नेगेटिविटी नहीं रखनी किसी के लिए, क्योंकि आप इंसानों के आसपास रहते हो तो हमेशा ये लाइफ में कहीं ना कहीं काम आएगी ही आएगी। दोनों चीज़ याद रखना, पहली चीज़ पावर ऑफ साइलेंस और दूसरी चीज़ पावर ऑफ फॉरगिविंग। माफ़ करो, आगे बढ़ो। सी यू टुमारो मैन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सूर्यवंशी।